जी तालिम सोच। अच्छा जी, अब बोर्ड पे ये 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखे हैं और ये तीनों क्वेश्चन जो है आप ये समझे कि दिस इज द पार्ट ऑफ गेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो तो पेपर सेटर ने जो है ना वो ऐसे समझा हुआ है कि इसके बगैर पेपर जो है बन ही नहीं सकता। वो उसने समझा हुआ है, हो सकता है इस दफा ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछ लेता है। हर दफा ही उसने पूछा है, सप्लीमेंट्री में भी, एनुअल में भी। जब से आईटी स्किल का पेपर आया कंप्यूटर के इसके अंदर, तब से वो पूछे ही जा रहा है इसके बारे में। समटाइम वो फुल फ्लैज पूछ लेता है इसकी टाइप्स के बारे में और समटाइम जो है वो कुछ पार्शियल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, मेरा ज्यादा एम्फोसिस जो है इस चीज पे है कि स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन का आंसर लिखते जरूर है, लेकिन दरम्यान में कुछ गलत लिख जाते हैं या क्या कर जाते हैं, जो उसका मेजर चंक होता है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड चीज पूछी गई होती है एग्जामिनर जो पूछा होता है वो उसको लिखते ही नहीं है, या तो वो क्वेश्चन सही तरह से पढ़ते नहीं है और या फिर ये उनको पता नहीं होता है इस चीज का। अब फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन जो सा लिखा हुआ ये है कि व्हाट इज इंटरनेट। अब देखें आपने कि क्वेश्चन को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उसने स्टूडेंट से ये पूछ लिया कि व्हाट इज इंटरनेट। आपने इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना कि इंटरनेट है क्या, जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है बड़ा डिटेल के साथ कि इंटरनेट क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड द इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे के सारे टॉपिक आपको दोबारा रिवाइज कराऊं। आप लाजमी स्लाइड्स खोल के देखिएगा, जो पीडीएफ की फाइल्स मैंने शेयर की हुई है, पीपीटी की शेयर की हुई है, वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए हैं, बुक्स शेयर की हुई है मैंने आपके साथ ग्रुप के ऊपर, तो वहां से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन अबाउट द इंटरनेट, दैट व्हाट इज इंटरनेट। आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इंटरनेट के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अब इंटरनेट के फायदे और नुकसान में लोग वो चीजें लिख देते हैं कि जो पता नहीं वो समटाइम पेपर में लिखने वाली भी नहीं होती, वो खैर वो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। खैर अब वो क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे कर रहा है, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज इंटरनेट, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद रेफरेंस टू द रिसर्च। नंबर 1 विद रेफरेंस टू द रिसर्च, कि रिसर्च में से क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। एंड अब दूसरा पोर्शन, एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो इंटरनेट के थ्रू, जिसको ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं, कहीं पे भी आप कोई भी ऐसा सोर्स यूज करते हुए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अब आपको पता है कि इस वक्त जो सा दैट इज अ साइबर वार, और इस साइबर वार के अंदर बहुत ज्यादा चंक जो सा है जो पार्टिसिपेशन हो रही है वो साइबर क्राइम की हो रही है। और साइबर क्राइम हर उस क्राइम को कहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम किया जाता है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम करने के अंदर भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो सी आपकी वो इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हो रही है। और जब कभी भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट कर रहे होते हो तो देयर आर सो मेनी थ्रेट्स जो है वो आपको फेस करना पड़ते हैं, जिसके अंदर उसकी स्पैमिंग हो सकती है, स्कैमिंग हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है, लीकिंग हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे काम जो हैं वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के करते वक्त हो सकते हैं, जिसको आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने जिसका जवाब देना है, हमने इसमें से बाहर नहीं निकलना है, इसकी बाउंड्री से हमने उसको ये बताना है कि व्हाट इज इंटरनेट। फर्दर मोर जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिफाइन करना है तो हमने इन दोनों चीजों के बारे में ही रहते हुए उसको टोटली डिफाइन करना। उसके बाद एक क्वेश्चन जो सा आता है दैट इज द व्हाट इज द मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, इसका डिटेल के साथ मैंने आंसर आपको जो सा करवाया था और आपके साथ स्लाइड भी शेयर की थी, आप देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक सिर्फ ये एक ही दफा उसने पूछा 2022 के पेपर के अंदर, हो सकता है इस दफा वो दोबारा फिर आपसे ये पूछ ले, चांस है इसका, इसलिए इसको स्किप ना कीजिएगा, इसको एक दफा देख लीजिएगा लास्ट में। आफ्टर दैट ये भी एक इसी तरह का ही क्वेश्चन है जो कि हर दफा वो लाजमी पेपर के अंदर पूछता है, वो इसलिए कि इस क्वेश्चन का स्पैन बहुत बड़ा है। अब फॉर एग्जांपल एक्चुअल मेन क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को जब हम डिफाइन करने बैठे तो बेसिक इसकी टाइप्स उनसे बनती हैं, वही बनती हैं जिसमें आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं, और उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब सम टाइम वो क्या करता है कि सिर्फ 2 के बारे में पूछ लेता है कि प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों को स्किप कर देता है। मीन तो उसने ये नहीं कहा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पूछेगा
तो फिर तो आपको सारी की सारी डिफाइन करनी ही करनी है। अगर वो नहीं पूछता, आपको थोड़ी लिबर्टी दे देता है इस चीज की कि आप सिर्फ इनके बारे में डिफाइन कर दें, तो फिर आप सिर्फ एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने डिटेल से पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट लाइक द बायोस्ट्रॉम का जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जस्ट लाइक द विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, OS2 और मैक, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि आपको पैकेज की शक्ल में भी मिल जाते हैं, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमने क्लास में पढ़ी थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ये सारे के सारा इसके जितने भी आगे फर्दर इसके पैकेजेस हैं, जैसे लाइक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, एक्सेस, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो आ जाती हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास जितनी भी वायरस रिमूविंग यूटिलिटीज और डिस्क स्कैनिंग की यूटिलिटीज जो सी आती हैं और ड्राइवर्स जो से आती हैं, सारे किसमें आते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो इन तीनों का आंसर, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो आपने वो इसी तरह से डिफाइन करना है, और इसको आपने बहुत ज्यादा जो है वो फोकस जो सा करना, वो पूछना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपने आंसर इसका देना। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो वो देने लगा हूं पेपर में, कि आपको पेपर सॉल्व करते वक्त किस चीज का ख्याल रखना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।